हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 सिंपल स्टेप्स में, आपने 5 स्टेप्स में ज्योतिषी कैसे सीखनी है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे प्लेस्ड है। यानी जब हम पैदा होते हैं और हमारी जो कुंडली है, जो हमारा नक्शा है, वो कैसी स्थिति में है, प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं, और जिससे हमारी सारी ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती है कि हमारा जो चार्ट है, लगन चार्ट है, वो किस तरह बना हुआ है। 5 सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी और आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपने अपना जो चार्ट है वो एनालाइज करके आपने अपने बारे में कैसे जानकारी लेनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ 5 सिंपल स्टेप्स टू एनालाइज योर चार्ट। योर चार्ट इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, जिसको भाव कहते हैं। फर्स्ट जो सबसे पहले होता है दैट इज नंबर 1, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके पूरे आपके शरीर सबके बारे में वो प्रिडिक्ट करती है। नंबर 2 हाउस, इट विल टेल अबाउट योर धन एंड योर वाणी, यानी आपके पास कितना बैंक बैलेंस रहेगा और आपकी वाणी कैसी रहेगी और आपका खान पान कैसा रहेगा। थर्ड विल टेल अबाउट योर साहस, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उसके बारे में वो जानकारी देगा। नंबर 4th हाउस, इट इज़ माता का घर या सुख का स्थान। वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर वो उसके जो प्लैनेट्स हैं वेल प्लेस्ड हैं और अच्छा और स्ट्रॉन्ग होके बैठा हुआ है, आपको बहुत ही सुख मिलेगा और माँ की तरफ से भी मिलेगा। नंबर फिफ्थ हाउस विल प्रिडिक्ट अबाउट योर एजुकेशन, आपकी बुद्धि और आपके संतान के बारे में। नंबर 6 जो है वो बताता है शत्रु और आपके ऊपर कर्जा, आप कर्जा होगा कि नहीं होगा और आपके शत्रु कैसे होंगे। एंड ऑल्सो इट टेल्स अबाउट योर करियर, आपका कैसा किस तरह का आप जॉब कर सकोगे। 7th हाउस इज पार्टनरशिप एंड योर मैरिज, आपका मैरिज हाउस बताता है कि आपकी शादी कैसी रहेगी और आपका अगर पार्टनरशिप आप करते हो बिजनेस में भी तो वो कैसा रहेगा। नेक्स्ट इज 8th हाउस, जो कि रहस्य एंड योर एज, वो सडन इंसिडेंट्स देता है। आपकी लाइफ में कभी कभी अचानक कोई ऐसी घटना घटती है, सो दैट इज द 8th हाउस एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल अबाउट दैट सडन घटना। 9th हाउस इज योर धर्म, आपका धर्म कैसा है, आपके ऑल्सो इट इज़ कनेक्टेड विद योर विदेश, यानी आपके जो फॉरेन ट्रेवल्स है, लॉन्ग ट्रेवल्स हैं, वो भी ये बताता है 9th हाउस। नंबर 10th इज़ योर करियर, आपका करियर कैसा रहेगा और आपका कर्म कैसा रहेगा, आप काम कैसा करोगे और आपका करियर उससे जो रिलेटेड है वो आपको क्या रिजल्ट्स देने वाला है। नंबर 11 इज़ योर किस्मत, आपकी डेस्टिनी कैसी रहेगी, आपकी किस्मत का घर है, वो आपको बताएगा कि आपको किस्मत से क्या मिलेगा। और वो बड़े भाई का भी घर होता है। और धन धन भी बताता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है 11th हाउस तो आपको किस्मत से बहुत कुछ मिलेगा। नंबर 12th इज़ हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, या विदेश में सेटलमेंट का है और आपका लग्जरी सुख, जो आपका बहुत सारी लग्जरीज है वो बताता है। अगर वो वीक है तो वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा सकता है, जेल की यात्रा भी करा सकता है। अगर वो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स आपको हर चीज़ें प्रोवाइड करेगा एंड आपके विदेश सेटलमेंट वो बताएगा। जब हम एनालाइज करते हैं चार्ट को, हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो फर्स्ट हाउस है, यानी कोई भी नंबर लिखा हो वहाँ पे, अगर सपोज 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर विल ऑलवेज टेल अबाउट कि वो मेष राशि है, यानी एरीज है। अब आप ये देखिए कि उसका जो लॉर्ड है वो किस घर में बैठा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो वेल प्लेस्ड है कि नहीं है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, ठीक है, और जो भी मतलब उसके अगर प्लैनेट्स जो जिस घर में बैठा हुआ है वो वीक है, यानी अगर वो एनिमी हाउस में बैठा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी, फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठा है, दैट मीन्स आपकी जो सहन शक्ति है, आपकी इम्यूनिटी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होगी। अगर वो अपने ही घर में बैठा है, ये भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, दैट मीन्स आप स्ट्रॉन्ग होगे। बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। आप सबसे पहले अपने फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट देखिए कि उसका जो लॉर्ड है, चाहे वो जो भी नंबर है,
वो बैठा किस घर में है। हाउस है, फर्स्ट हाउस मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी बताता है, आपके बारे में बताता है। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ गया है, 10th हाउसेस जैसे मैंने आपको बताया करियर से रिलेटेड होता है। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे अपने करियर को लेके, यानी आपके माइंड में सिर्फ करियर और उसको कैसे फॉरवर्ड लेके जाना है वो चलता रहेगा। यू विल बी फोकस्ड पर्सन इन योर करियर। और अगर आपका चंद्र है वो 4th हाउस में बैठ गया, अगर मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, फर्स्ट हाउस में नंबर 4 है, वो 4 नंबर होता है चंद्र का। अगर वो 4th हाउस में बैठ गया यानी आपको बहुत सुख मिलेगा। आपकी जो मदर है वो आपको बहुत ही सुख प्रोवाइड करेगी, आपके लिए बहुत कुछ मतलब आपको प्रोवाइड करवाएंगी एंड सुख का स्थान आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखने के बाद अब आपने देखना है कि आपके घर में आपकी जो चार्ट है उसमें शुभ प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? शुभ ग्रह होते हैं गुरु, बुध, देन शुक्र एंड देन चंद्र भी होते हैं और सूर्य भी होते हैं। ये आपके शुभ ग्रह, यानी ये आपके जिस घर में बैठेंगे अगर ये पॉजिटिव होके बैठे तो आपको बहुत राइज करवाएंगे। अशुभ ग्रह में आ जाते हैं मंगल, अगर वो रॉन्ग प्लेस्ड है। ये तो मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि आपने कैसे देखना है मंगल, क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट होता है। अगर गलत बैठ गया तो ये बहुत सी गलत चीज़ें भी करवा देता है। देन राहु, केतु और कहीं कहीं शनि जो है वो डिलेज ही करवाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो बैठे किसके साथ है। तो लेकिन आपने अपने चार्ट में इनकी प्लेसमेंट ज़रूर देखनी है कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो बैठे कहाँ हैं और किसके साथ बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं। अगर इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छे घर में है, फॉर एग्जाम्पल अगर गुरु यानी जुपिटर जो है हमेशा चीज़ों को बढ़ाता है, जिस घर को वो देखेगा उसको वो अबंडेंस में देगा। अगर गुरु आपके 5th हाउस में बैठा है तो दैट मीन्स आपकी जो बुद्धि है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो संतान होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होगी, बहुत समझदार होगी और आपका नाम भी रोशन करेगी। फॉर एग्जाम्पल शनि अगर आपके 7th हाउस में बैठा है तो आपको क्या बताएगा कि आपकी जो विवाह है उसमें बहुत देरी होगी। यानी आप चाहे कोशिश कर लो, आपके मैरिज में कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी। और बाय चांस अगर आपका शनि बैठा है और उसके बाद भी आपकी मैरिज हो जाती है, दैट मीन्स आपके जो हैप्पीनेस है उसमें बहुत डिले होगा। यानी जब आपका शनि एक्टिवेट होता है लाइफ में तब जाके, ये भी मैं आपको बताऊंगी, वो तब जाके आपको अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी एंड दैट इज़ वेरी वेरी लेट इन लेटर स्टेजेस। अगर आपके चार्ट में 7th हाउस में शनि बैठा है तो आपको 30 के बाद ही मैरिज करनी चाहिए, उससे पहले मत कीजिएगा। नहीं तो आप जो सपने लेके बैठे हुए हो वो सपने आपके साकार नहीं हो पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया है, छोटी सी जानकारी आपको दी है कि आप अपने चार्ट को भी देख सकते हो और एनालाइज करना सीखिए कि आपका जो प्लैनेट है वो कहाँ बैठा हुआ है। तो आज आपने ये पढ़ा कि आपके जो 12 हाउसेस हैं वो कौन कौन सी चीज़ों को बताते हैं। आपका जो फर्स्ट हाउस है लगन लॉर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कहाँ बैठा है। अगर वो 12th हाउस में बैठा है तो दैट मीन्स आपके बाहर सेटलमेंट के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, या रिलेटेड टू आप कुछ ऐसा काम करोगे जो आपके फॉरेन से रिलेटेड यानी दूर देशों से रिलेटेड आपके सेटलमेंट हो सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ जाता है तो आप का जो थिंकिंग है दैट इज़ टू अक्यूमुलेट मनी एंड बैंक बैलेंस। आप खाने पीने के बहुत ही शौकीन होगे और आपको अच्छा भोजन खाना ये बहुत ही पसंद होगा। ये भी मैं आपको डिटेल में बताती रहूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। सो विल स्टे कनेक्टेड and thanks for watching once again, and I'll say once again, राशियों के राज वंदना के साथ stay connected।